अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 करेंगे। कौन सा थ्योरम करेंगे? थर्ड थ्योरम करेंगे। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत छोटा सा थ्योरम, लेकिन पेपर में अक्सर आ जाता रहता है। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। क्या चीज़ कंकरेंट है आपको पहले पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कंकरेंट किसे कहते हैं। कंकरेंट का मतलब तो ये होता है कि बेटा आपके पास जब दो या दो से ज़्यादा लाइन किसी एक ही पॉइंट पे जाके मीट करे उसे कंकरेंट कहते हैं। मैं कंकरेंट के नीचे ही इसकी डायग्राम बना देता हूँ। कंकरेंट ये दो लाइनें हैं ना, लेकिन अगर तीसरी लाइन भी यहाँ से ही गुजरे, इसको थोड़ा सा यहाँ से गुजारें, तो ये आपके पास तीनों लाइनें कंकरेंट है। ये अगर चौथी लाइन भी यहीं से ही गुजर रही है तो देखें ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन आपके पास 2 हो गई, ये आपके पास लाइन 3 हो गई, ये लाइन 4 हो गई। चारों लाइंस आपके पास इसी पॉइंट में से गुजर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दीज लाइंस आर कंकरेंट। क्या है? दीज लाइंस आर कंकरेंट। और हमने क्या शो करना है कि राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं? बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर, सॉरी बाइसेक्टर। और राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलरली कट करें। परपेंडिकुलरली कट करने का मतलब ये है बेटा, अगर मैं इस स्केल का ये समझता हूँ कि ये इसका मिड पॉइंट है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको दो इक्वल पार्ट के अंदर। लेकिन अगर ये लाइन इसको यूं बाइसेक्ट करती है, देखिए ये यूं इसे कट कर दिया ये लाइन ने, तो ये सिर्फ बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलरली नहीं कर ली। परपेंडिकुलरली के लिए क्या चाहिए? लाजमी ये राइट एंगल बनना चाहिए। जैसे अगर आप इसको यहाँ से देखें ये एल की शेप बन रही है, या अगर आपके पास देखो जो प्लस होता है, प्लस भी आपके पास सेंटर साइन में से कट करते हैं, वो राइट बाइसेक्टर्स आप कह सकते हैं। या अगर आप इसे यूं देखें तो ये आपके पास जो टी की शेप बनती है, टी इज़ आल्सो लाइक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कह सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की शेप्स ये वाली हैं जो आपके पास बन जाती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, इन साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो गिवन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात का पता है अभी तक क्या चला कि हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है। गिवन के अंदर तो सिर्फ आप लिख देंगे ट्राइंगल एबीसी और काम खत्म। टू प्रूव में क्या कह रहे हैं? राइट बाइसेक्टर्स। तो आपने ऑफ साइड्स, अब हमने यहाँ साइड्स की बजाय साइड्स के नेम लिखने हैं। अब हम क्या लिखेंगे? राइट बाइसेक्टर्स टू प्रूव के अंदर, सॉरी, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, इधर इसने कहा था साइड्स, अब आप साइड्स नहीं लिखेंगे, साइड्स के नेम लिखेंगे। राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल कौन सी हैं? ट्राइंगल की साइड्स आपके पास एक है ए बी, दूसरी क्या है? बी सी, और तीसरी क्या है? सी ए। एंड सी ए आर कंकरेंट। गिवन और टू प्रूव तो आपके पास हो गया उसकी स्टेटमेंट को देख के। जैसे स्टेटमेंट को देख के पता चल रहा है कि हमारे पास ट्राइंगल हमें बनानी है और उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर्स को लेना है, तो हमने एक ट्राइंगल बना ली जो हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम जब करते हैं तो हमें स्टेप्स करना पड़ेगा, हमें दो परपेंडिकुलर इसके ड्रा करने पड़ेंगे, ए बी और बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और थर्ड को हम उसी के थ्री लॉजिकली हम प्रूव कर देंगे। अब हम क्या करते हैं? ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जो मोस्टली ये होता है कि आपके पास ये आपके पास शेप जैसे मैंने बताया प्लस साइन की बने यहाँ पे, तो अब आपके पास यहाँ पे आपको नज़र यूँ आएगा जैसे मल्टीप्लिकेशन की साइन है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कट करना है। ठीक है, यूँ, और इधर से भी आपके पास परपेंडिकुलरली स्ट्रेट। फिर देखते हैं कहाँ जाके मिलते हैं, मिला देते हैं। ये दोनों जाके मिले, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ओ, इसका नाम रख देते हैं डी, इसका नाम हम रख देते हैं ई। अब हमने किया क्या? अब हमने ड्रा किया, ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट एट पॉइंट ओ।
पहला पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, ड्रा द राइट बाइसेक्टर right bisectors of AB and BC जो कहाँ जाके मिले हैं, which meet at point O। पहला पॉइंट ये होगी, इसी का दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरा पॉइंट हम इसका ये करेंगे कि इस O को ज्वाइन कर देंगे A, B एंड C के साथ। राइट बाइसेक्टर लाजमी नहीं है कि लेंथ में आपके पास इक्वल हो, बस ये है कि परपेंडिकुलर हो। हमने इसे ए से ज्वाइन किया, फिर हमने इसको ज्वाइन करवाते हैं बी के साथ, देन वी विल ज्वाइन इट विद सी, ज्वाइन इट विद, हमें इसने ज्वाइन किया। अब ज्वाइन हमने क्या कर दिया, ज्वाइन आपके पास join O2 A B। इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट एंड रीजन। अब स्टेटमेंट और रीजन के अंदर हम इसको मजीद प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट के अंदर पहले बात हम क्या कहते हैं कि ओ ए कंग्रेंट टू ओ बी। अगर मैं ये बात कह रहा हूं ओ ए कंग्रेंट टू ओ बी, इसकी रीजन क्या होगी? गुड, हम फर्स्ट थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि एनी पॉइंट लाई ऑन अ राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। क्या हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर पढ़ चुके हैं कि एनी पॉइंट लाई ऑन राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। right bisector is equidistant from end points, कि उसका फासला एंड पॉइंट से आपके पास क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो जैसे ये आपके पास है, इसका एंड पॉइंट ए और बी बन रहा है, और इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। जब भी आप इक्वेशन का नाम लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा इस इक्वेशन को यूज़ करना है। इसी तरह से बेटा ज़रा गौर से देखें तो ये आपके पास ओ पॉइंट बी और सी के भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ओ बी और ओ सी भी क्या होगा, इक्वल। गुड, तो फिर हम क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ओ बी इज आल्सो कंकरेंट टू ओ सी, यहाँ भी कंकरेंट की साइन डालें, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसकी रीजन भी सेम है कि O is lie on a right bisector of any point lie on a right bisector is equidistant from end points। तो लिहाजा ये इक्वेशन को दोबारा लिखने के बजाय रीजन को आप यहाँ पे रीजन दे दें फ्रॉम इक्वेशन 1, कि जो इक्वेशन 1 के अंदर है वही हमने उसी की वजह से इक्वेशन नंबर 2 में भी किया। अब जरा गौर से देखें, इक्वेशन 1 और 2 के अंदर ओ ए ओ बी के इक्वल है, और यही सेम ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। ओ ए ओ बी के इक्वल, ओ बी ओ सी के इक्वल। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ओ ए एंड ओ सी? गुड, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इज कंग्रेंट टू ओ सी, और इसकी रीजन में क्या लिख देंगे, इसकी रीजन में लिख देंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इज इट क्लियर? और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। बेटा सोचने की बात यह है, जब हमने कहा था ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल हैं, तो हमने कहा कि ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर ड्रा हुए हैं, इसी वजह से इक्वल हैं। ओ ए और ओ बी के इक्वल है, तो भी हमारे पास यही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। अगर ओ ए और ओ सी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओ पॉइंट ए और सी के राइट बाइसेक्टर पे है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे ये 3 डॉट्स, इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर ओ लाई ऑन अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ओ लाई
on right bisector of AC के राइट बाइसेक्टर पे ड्रा कर रहा है। लेकिन अब इसकी रीजन हमारे क्या लिखेंगे, ओ इसकी रीजन लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की वजह से, क्योंकि अगर ये इक्वल है तो इक्वल तो वही होता है जो राइट बाइसेक्टर के ऊपर हो, अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर नहीं है तो वो तो इक्वल नहीं होगा। जिसकी मिसाल मैं आपके पास ये दे देता हूं कि अगर ये एक लाइन है, अब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, यानी सेंटर में कट नहीं कर रही, तो अगर इस पॉइंट का फासला इधर से अगर मैं लिया जाए यूं और ये, क्या ये फासला दोनों सेम सेम होंगे? ये दो डिस्टेंस आपस में सेम होंगे? नहीं ना, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर पे नहीं है। अगर ये दो फासले सेम सेम हैं तो इसका मतलब ये राइट बाइसेक्टर पे है, इसी वजह से। लेकिन कंस्ट्रक्शन में तो हमने पहले कहा है कि ओ तो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, बट ओ लाई ऑन राइट बाइसेक्टर सेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी, और ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में कही है। इसकी रीजन क्या लिख देंगे? कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहां पे हम ये लॉजिकली लिख रहे हैं, प्रूव करें, इसलिए हम उसका हवाला देंगे। अब ओ राइट बाइसेक्टर ए सी के ऊपर भी है, ओ राइट बाइसेक्टर ए बी के ऊपर भी है, ओ राइट बाइसेक्टर बी सी के ऊपर भी है। तो ओ पॉइंट ऐसा है जहां पे तीनों बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। जैसे हमने यहां पे इस पॉइंट को अगर हम ओ कहें, जहां पे तीनों लाइन मीट कर रही थी, तो हम कह सकते हैं ना, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, यानी ये सेम चीज आप जाके लास्ट में लिख देंगे। सो द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी आर कंकरेंट। सो राइट बाइसेक्टर of AB, BC and CA are concurrent. Theorem proof. Hope all of you clear. अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इजीली। ओके।